हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। आज से हम CBSE क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का नया सिलेबस शुरू करने वाले हैं और आज की क्लास में हम उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन इस क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ में। शीत युद्ध, शीत युद्ध दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शीत प्लस युद्ध। शीत का मतलब होता है ठंडा और युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। मींस ऐसी लड़ाई जिसमें कोई खून खराबा ना हो, कोई मारपीट ना हो, किसी हथियारों का प्रयोग ना हो, कोई संपत्ति को कोई नुकसान ना हो। इसी लड़ाई को हम शीत युद्ध कहते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए और बी दो पर्सन हैं। ए और बी दो पर्सन हैं और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी एक दूसरे के साथ हथियारों का यूज नहीं करेंगे। लड़ाई होगी उनके बीच में, लड़ाई होगी, बातचीत की लड़ाई होगी, विचारधाराओं का टकराव होगा दोनों के बीच में, दोनों के आइडियाज एक दूसरे से क्लैश करेंगे, लेकिन कभी भी किसी हथियार का यूज नहीं करेंगे। इसी चीज को हम सिंपल वे में शीत युद्ध कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये शीत युद्ध शुरू कब हुआ, किसके बीच में हुआ, इन सभी को हम आगे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। शीत युद्ध 1945 में शुरू हुआ, जो 1991 तक चला। 1945 में शुरू हुआ और 1991 तक चला, और ये बेसिकली दो ग्रुप्स के बीच में चला, यूएसए एंड यूएसएसआर। ये यूएसए और यूएसएसआर क्या थे, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे इसी टॉपिक के अंदर में। शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ, इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हम बात करेंगे 1914 टू 1918। क्या हुआ तब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लाखों की संख्या में लोग मारे गए, संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ। ये इतनी बड़ी त्राही हो चुकी थी उस समय कि पूरे विश्व को लगने लगा कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो अब विश्व बचेगा नहीं। इसी चीज को देखते हुए 10 जनवरी 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो वर्ल्ड लेवल का था, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। बेसिकली लीग ऑफ नेशन का जो काम था वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को किसी भी कीमत पे रोकना, ताकि पूरा वर्ल्ड सुरक्षित रह सके। लेकिन इसके बावजूद भी उसका एक और काम था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जो कंट्रीज जिनको नुकसान हुआ है वो उनको इकोनॉमिक हेल्प करे, ताकि वो अपने आप को रीबिल्ड कर सके। इसी चीज को देखते हुए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। लेकिन बात तब खराब हुई जब 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब भाई लीग ऑफ नेशन को बनाया ही इसलिए गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक सके, लेकिन इसके बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। इसका मतलब लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य जो था वो फेल हो गया, और इसी वजह से लीग ऑफ नेशन की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई। शीत युद्ध की सारी कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनली ये दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में। उस समय मित्र राष्ट्र में 4 कंट्रीज थी। 4 कंट्रीज, यूएसए, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। और धुरी राष्ट्र में 3 कंट्रीज थी, जर्मनी, जापान और इटली।
मेनली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो इन्हीं दोनों ग्रुप्स के बीच में चल रहा था, और उस समय यूएसए और रशिया एक ही ग्रुप में थे। इसका मतलब क्या था, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में ये कोल्ड वॉर शुरू हो गया? इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए चुपके से अपने परमाणु बम बना रहा था, लेकिन इसकी कानों कान खबर रशिया तक को नहीं होने दी उसने। जबकि रशिया और यूएसए उस समय काफी क्लोज, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इसके बावजूद यूएसए ने रशिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दी कि वह परमाणु बम बना रहा है। रशिया को कब पता चला कि अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया? रशिया को पता चला 6 अगस्त 1945 में, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया। जब यह परमाणु बम जापान के ऊपर गिराया गया, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 में जापान के नागासाकी शहर पर फैटमैन नाम का दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। रीजन उसके पीछे एक ही था कि वो पूरे विश्व को दिखाना चाहता था कि अब उससे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसने परमाणु बम बना लिया। इसलिए अब पूरा विश्व सतर्क हो जाए और कोई भी उससे टक्कर लेने की ना सोचे। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे एक और रीजन बहुत जिम्मेदार था, जो शायद ही किसी को पता होगा। वो रीजन क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी को हरा दिया गया, इटली को हरा दिया गया, बचा था जापान। जब जापान पे आक्रमण करने की बारी आई और रशिया ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस से बोला कि चलो चलते हैं उस पर आक्रमण करने के लिए, तो इन्होंने बोला कि आप आगे चलो, आप अटैक करो, हम पीछे से आएंगे। रशिया ने अटैक किया जापान के ऊपर और उनके बीच में युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में रशिया को भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अमेरिका बिल्कुल एंड में आया जब ऑलमोस्ट रशिया ने जापान को हरा दिया था। तब रशिया को एक चीज समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं ये उनकी प्लानिंग थी उसकी इकोनॉमी को गिराने के लिए और विश्व में महाशक्ति बनने के लिए। वहां से दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी तकरार आ गई और यहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन एक नया वॉर शुरू हो गया जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर, मतलब शीत युद्ध। तो मेन यही रीजन था शीत युद्ध शुरू होने के पीछे। अब जैसे ही शीत युद्ध शुरू हुआ, शीत युद्ध के शुरू होते ही पूरा विश्व 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया। तो आइए अब उसको भी देखते हैं। तो जैसे ही शीत युद्ध शुरू हुआ, पूरा विश्व 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया। किन 2 ग्रुपों में डिवाइड हो गया उसको देख लेते हैं हम। वो 2 ग्रुप थे यूएसए और यूएसएसआर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर को हम और किन किन नामों से जान सकते हैं। तो सबसे पहला तो यूएसए और यूएसएसआर को हम उनके ओरिजिनल नाम से जानेंगे। सबसे पहले हम यूएसए के नाम देख लेते हैं कि यूएसए को किन किन नामों से जान सकते हैं। यूएसए को हम जानते हैं सबसे पहला पश्चिमी गठबंधन। इसके अलावा और किस नाम से जानते हैं हम इसको? इसके अलावा हम जानते हैं पूंजीवादी देश। और एक और नाम है यूएसए का, वो है पहली दुनिया।
अगर इनमें से किसी भी नाम से अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको समझ जाना है वो आपसे यूएसए के ग्रुप के बारे में ही पूछ रहा है। दूसरी तरफ यूएसएसआर को हम और किन नामों से जान सकते हैं? यूएसएसआर को भी हम 3 नामों से और जान सकते हैं। एक तो पूर्वी गठबंधन, दूसरा समाजवादी देश या साम्यवादी भी बोल सकते हैं, साम्यवादी देश, और तीसरा दूसरी दुनिया। अगर आपसे इन तीनों में से किसी भी नाम के बारे में पूछा जाएगा तो आपको समझ जाना है कि वो आपसे यूएसएसआर के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? इसके बाद दोनों ग्रुप्स ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में यूएसए में 12 कंट्रीज थी और यूएसएसआर में 15 कंट्रीज थी। धीरे धीरे ये अपना दायरा बहुत विशाल कर रहे थे, क्योंकि जितनी ज्यादा कंट्रीज उतनी ज्यादा पावर और उतनी ही ज्यादा ये एक दूसरे को टक्कर दे सकते थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ इन्होंने अपना सैन्य गठबंधन बनाना भी शुरू कर दिया। 1949 में अमेरिका ने नाटो नाम का ठीक है, नाटो नाम का अपना एक सैन्य संगठन बनाया, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मकसद एक ही था इसका कि अगर कभी बाय चांस इन फ्यूचर यूएसएसआर से कभी इसकी वॉर हो जाए तो ये खुलकर उसका सामना कर सके, अच्छे तरीके से उसका निपटारा कर सके, युद्ध हो तो उसका डटकर सामना कर सके। नाटो में वही 12 कंट्रीज थी जो अमेरिका की मेंबर थी। प्रेजेंट टाइम में नाटो के मेंबर की संख्या 31 हो चुकी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है और उस समय कितने मेंबर थे और प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर है। ओके, इस चीज को देखते हुए रशिया ने अपना अलग एक सैन्य संगठन बना लिया। उसने क्या किया, 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया, वार्सा पैक्ट। इसका उद्देश्य भी वही था कि बाय चांस कभी अगर नाटो कंट्रीज के साथ में इसकी वॉर हो जाए या कोई युद्ध हो जाए या कोई लड़ाई हो जाए तो ये खुलकर उसका सामना कर सके, डटकर उसका सामना कर सके। तो बेसिकली जो शीत युद्ध था वो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में चलने वाला ही एक युद्ध था, एक शांतिप्रिय युद्ध था, एक ठंडा युद्ध था जो करीब 45 साल तक चला। आई होप आपको इस चैप्टर का इंट्रो समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ओके, थैंक यू।